हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरप्राइज की दुनिया को बदल रहा है, कंप्लीटली उसे चेंज कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारे जीवन और काम करने के तरीके को बदल रहा है। इसकी क्रांति अभी शुरू ही हुई है और इसमें कंपनियां और सरकारें और गैर सरकारी संगठनों ने एक पीढ़ीगत अवसर पाया है। एआई को सही तरीके से अपनाकर ये इंस्टीट्यूशंस अपने लोगों के लिए काफी ज्यादा काम करने वाली हैं, काफी बदलाव ये ला रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी के पहलू और उनके प्रभाव को जानना काफी आवश्यक है। एआई में कई उन्नत तकनीकों का समावेश है, जैसे कि मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है ये डाटा का विश्लेषण करके निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है और ये मशीन लर्निंग डाटा का सटीक एनालिसिस कर और किसी भी डिसीजन पर ये बहुत अच्छी तरह से पहुंच सकती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी मानव भाषा को समझने और उपयोग करने की तकनीक एआई के द्वारा विकसित हुई है और ये काफी प्रभावी है। कंप्यूटर विजन इमेजेस और वीडियो को पहचानने और समझने की क्षमता में अभूतपूर्व विकास हुआ है इस एआई के माध्यम से। और फिर जनरेटिव एआई बड़े भाषा मॉडल के माध्यम से इनोवेटिव सामग्री, नई सामग्री, प्रोडक्ट्स और समाधान सॉल्यूशंस प्राप्त हो रहे हैं। ये जनरेटिव एआई का ये कमाल है। ये सभी जो तकनीकें हैं हमारे जीवन के हर हिस्से में शामिल हो रही हैं और एंटरप्राइज में इनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इनसे लाभ हैं काफी। वो क्या क्या लाभ हैं? प्रोडक्टिविटी में सुधार, कम समय में अधिक और बेहतर कार्य करना। ये प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार हो रहा है और आगे भी होने की संभावना है। तेज इनोवेशन, नए उत्पादों, न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सर्विसेज का विकास हो रहा है और बेहतर अनुभव, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए एक सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। उनका अनुभव काफी बेहतर हो रहा है। हालांकि अधिकांश इंस्टीट्यूशंस अभी एआई को पूरी तरह से अपनाने की शुरुआत में है। वे अभी इनिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने इनिशियल स्टेज में उन्होंने अभी एआई को पूरी तरह से नहीं अपनाया है, वो अभी इनिशियल स्टेज में है। अब एआई को अपनाने की प्रगति का हम अध्ययन करते हैं। एंटरप्राइजेस एआई मैच्योरिटी इंडेक्स। एआई को अपनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए सर्विस नाउ एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने मिलकर एंटरप्राइज एआई मैच्योरिटी इंडेक्स बनाया है। इसमें 4500 से अधिक वरिष्ठ नेताओं और आईटी निर्माणकर्ताओं का सर्वेक्षण किया गया। 4500 से ज्यादा जो हाई लेवल के जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और आईटी के मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे सवाल पूछ करके उनका सर्वेक्षण कर यह पाया गया कि इंडेक्सिंग मॉडल का उपयोग करके संगठन की एआई मैच्योरिटी का मूल्यांकन किया जा सकता है। किस तरह से? और इन सभी का सर्वे करने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो है कि एआई की यात्रा अभी शुरुआती अवस्था में है। अधिकांश इंस्टीट्यूशंस अभी एआई को अपनाने की प्रारंभिक चरण में ही है और एआई पेस सेटर्स कुछ अग्रणी इंस्टीट्यूशंस एआई पेस सेटर्स को समकालीन संगठनों से आगे निकलकर वो कर रहे हैं। इन संगठनों में एआई को प्रभावी तरीके से उपयोग करके सोच और प्रथाएं, तो पहले से प्रचलित प्रथाएं थी, उनको बदला है और ये इंस्टीट्यूशंस बाकी दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं। अब एआई पेस सेटर्स की सफलता के कारण क्या है? एआई पेस सेटर्स को काफी संगठनों से अलग करने वाले कुछ मेन फैक्टर्स हैं, जैसे एटीट्यूड। एआई को सिर्फ एक उपकरण नहीं समझना बल्कि एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखना होगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना होगा। और फिर प्रैक्टिसेस, जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। एआई को मुख्य कार्य प्रणाली में समावेश करना, एकीकृत करना और जब एआई को मुख्य मेन स्ट्रीम में
मेन कार्य प्रणाली में जब उसको एकीकृत करेंगे तो इससे काफी चेंजेज आएंगे और हमारी जो पुरानी प्रथाएं हैं वो बदलेंगी। कर्मचारियों को एआई के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग करना। अभी जो है नौकरी जाने की समस्या से लोग ग्रसित हैं कि एआई जब मेन वर्क स्ट्रीम में शामिल हो जाएगी तो लोगों की नौकरी चल जाएगी, लेकिन नहीं। इसके लिए जो कि एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग देना काफी आवश्यक है, क्योंकि बिना एम्प्लॉय के हम एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय ही सही डाटा और हाई क्वालिटी की डाटा को इनपुट करेंगे तभी एआई काम करेगा। डाटा और एआई एल्गोरिदम की गुणवत्ता में निवेश करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एआई के उपयोग के लिए उभरते हुए सर्वोत्तम तरीके, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है। एआई में निवेश, इन्वेस्टमेंट। अब इंस्टीट्यूशंस को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स और टैलेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और डाटा का सही उपयोग, एआई की सफलता का आधार सही डाटा और हाई क्वालिटी की डाटा है। जब तक हम एआई को इनपुट नहीं देंगे, सही और हाई क्वालिटी की डाटा नहीं देंगे, एआई काम नहीं कर सकता है। यहीं पर हमें यह समझना होगा कि एआई जो है मानव को रिप्लेस नहीं कर सकता है, बल्कि उनके कार्यों की फास्ट, सटीक और एप्रोप्रिएट बनाता है, क्योंकि डाटा का इनपुट मानव ही कर सकता है और एआई तभी उस डाटा को इस्तेमाल करके सही निर्णय ले पाएगा। तो हमें हृदय से उसे अपनाना होगा और कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को इसके लिए प्रशिक्षित कर उन्हें आगे उच्च लेवल के कार्य में लगाया जा सकता है। हमें अपने एम्प्लॉय को सशक्त बनाना होगा। एआई टूल्स का उपयोग सीखने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना काफी आवश्यक है और एआई को कर्मचारी और ग्राहक के अनुभव में सुधार लाने के लिए भी उपयोग करना होगा। एआई रणनीति बनाना, एआई को संगठनों की दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा बनाना होगा। एआई जब तक लॉन्ग टर्म जो उनका स्ट्रेटेजी है उसमें एआई नहीं अगर शामिल किए गए, तब तक एआई के माध्यम से हम वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इन सभी से निष्कर्ष निकलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने संगठनों के लिए अनगिनत अवसर के द्वार खोले हैं। यह न केवल प्रोफेशंस को तेज और कुशल बना रहा है, बल्कि ग्राहकों और कर्मचारियों के अनुभव को भी यह बेहतर बना रहा है। हालांकि एआई को अपनाने की यात्रा में चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन एआई पेस सेटर्स के उभरते उदाहरण बताते हैं कि सही दृष्टिकोण और सही रणनीति से इनका समाधान किया जा सकता है। यदि कंपनियां इस बदलाव को समय पर अपनाती हैं और एआई को अपनी मुख्य धारा में शामिल करती हैं, तो इस डिजिटल युग में वे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। एआई का सही उपयोग केवल व्यवसाय को ही नहीं बल्कि पूरी समाज को लाभ पहुंचा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल प्रोजेक्ट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, बल्कि यह मानवता के विकास को एक नई दिशा दे सकता है और यह मानव के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद।